हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो स्टार्ट करते हैं। काफी सारे स्टॉक को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। काफी सारे ऐसे स्टॉक को कवर अप करने वाले हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो लास्ट तक जरूर देख लेना। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एनटीपीसी ग्रीन के बारे में, क्योंकि आज इसका आईपीओ लिस्टेड हुआ था। आईपीओ लिस्टेड होने के बाद धमाकेदार सर्किट लगते हुए दिखा था। तो क्या आपको आईपीओ लगा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फ्रेश बाइंग किए हो, बाई किए हो, तो क्या आपकी बाइंग प्राइस थी ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, डिफेंस के रिगार्डिंग काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, उसको भी लेके जरूर अलर्ट रहना। सारे वीडियोस बना के पब्लिश किया, चेकआउट जरूर कर लेना। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले टाइम में सारे न्यूज के रिगार्डिंग आप अपडेटेड रहो। सबसे पहले स्टॉक की बात करें, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। यस, ये धमाकेदार लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद मतलब जीएमपी उतना खास तो लिस्ट नहीं हुआ, 3% के गेन के आसपास ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद सीधा शार्प बाइंग हुई थी और 122 रुपए 65 पैसे के आसपास जो है ये सर्किट लगा दिया था। बीच बीच में स्लाइटली इसका सर्किट टूटा भी है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग रन में आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। मार्केट में कंप्लीट बाइंग आई थी। निफ्टी जिस तरह से वॉलेटाइल था, इस हिसाब से ये भी वॉलेटाइल था। बस मुझे ये बताना, क्या आपने इसको आईपीओ के थ्रू आपको मिला है या फिर क्या आप इसको ओपन मार्केट में खरीदा है? सबसे पहला बात। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो? तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो एक चीज का ध्यान रखना, ये स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में भी आ सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसका कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया। शॉर्ट में बता दे तो इसका जो रेवेन्यू है रिन्यूएबल सेक्टर से 50% का जो रेवेन्यू सिर्फ एक स्टेट से आता है, वो है राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान से इसके बड़े प्रोजेक्ट्स अगर हट जाते हैं तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जा सकती है। इसका रीजन भी आपको बताया। तो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, बिल्कुल रडार पे रख सकते हो। हाँ, मुझसे पूछ रहे हो मेरा आईपीओ लगा था? यस, मैंने 3 डीमेट अकाउंट से लगाया था। फर्स्ट टाइम मेरे को आईपीओ लगते हुए दिखा था और अपर सर्किट लगा है। ठीक है, चलो पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन ने ज्वाइंट वेंचर कर लिया है महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरल कॉर्पोरेशन अहेड फॉर अ मार्केट डेब्यू। जस्ट आते ही मार्केट में एक और शानदार इन्होंने ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट से 50-50% का ज्वाइंट वेंचर्स होते हुए यहाँ पे दिख रहा है पीएफसी के साथ भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक और बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं सीजी पावर के। या आज के दिन ये स्टॉक जो है लगभग 30 पॉइंट के आसपास रैली बना था। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इनको एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है, स्पेशली जो कवच बनाने का ऑर्डर है इंडियन गवर्नमेंट से मिलते हुए दिख रहा है फ्रॉम 1 मंथ। मतलब क्या, लोकोमोटिव आपने देखा होगा, रेलवे का जो आगे का इंजन होता है उसको डेवलप करने के लिए उसमें कवच एक सिस्टम लगाने के लिए उसका ऑर्डर इनको सीजी पावर को लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है, आराम से देख सकते हो, सेमीकंडक्टर में ये स्टॉक काम करता है और शानदार 5 स्टार इसका रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट में क्या अच्छा नहीं आया था, तो Q2 का इसका रेवेन्यू का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, थोड़ा सा डाउनफॉल में था। बट नेट प्रॉफिट इसका अच्छा था, क्योंकि एक्सपेंस इन्होंने कम करते हुए भी दिखे थे। तो ये स्टॉक अगर आपके पास है तो रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, पावर फाइनेंस की बात करें या आरएसी को लेकर। इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा न्यूज आता है, काफी ज्यादा कमेंट में पूछा जाता है, लाइव मार्केट में ही पूछा जाता है। आपको पता है हम लाइव मार्केट भी करते हैं, उसके लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है या चैनल को ज्वाइन करना है। हम लाइव मार्केट में भी आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस मिलते हुए भी दिख जाएंगे, लाइव कमेंट्री करते हुए। तो आरएसी और पीएफसी को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले टाइम में जो अडानी के रिगार्डिंग जो न्यूज आ रहा है कि अडानी का जो ब्राइवरी का इशू हो रहा है, क्योंकि आरईसी ने भी इसमें लैंडिंग करके रखा है, पैसे जो है आराम से इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए, लैंडिंग करके स्पेशली बैठा हुआ, तो इनको भी आपको तकलीफ होते हुए जब जब अडानी का इशू होगा इस स्टॉक में जरूर आप देखना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। बट बहुत सारे एनालिस्ट का प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में और आरईसी और पीएफसी जो फाइनेंशियल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इनको बैक टू बैक मिल रहे हैं, और जिस तरह से इनका जो रेवेन्यू जो जंप हो रहा है, आने वाले टाइम में इस स्टॉक को अडानी से रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी होगी अडानी ग्रुप्स के रिगार्डिंग ज्यादा बहुत बड़ा एलिगेशंस होने के कारण भी इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनेंशियली ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में जो इंगेज करते हैं, तो इस स्टॉक को आप थोड़ा रडार पर रख सकते हो। थोड़ा सा अडानी ग्रुप से जब भी न्यूज आएगा, नेगेटिव न्यूज आएगा, थोड़ा सा डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आएगा। बट ओवरऑल लॉन्ग रन से देख रहे हो, इस स्टॉक में कम बैक करने की काफी पोटेंशियल दिखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, तो आरईसी को एक और बेस्ट कॉर्पोरेट का फॉर्म का अवार्ड मिला है। ये चीज को भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। देखो, इस अवार्ड मिलना कुछ से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, कॉर्पोरेट लेवल पे एक बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने से क्या होता है, इनकी रेटिंग भी अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल पे होते हुए मिल जाती है। तो आरईसी को एक और कॉर्पोरेट फिल्म का अवार्ड मिलते हुए मिल रहा है। ठीक है,
एक जनरल न्यूज़ था, उसे भी हम कवर अप कर लेते हैं। बात कर लेते हैं स्विगी लिमिटेड। यस, आज के दिन ये रैली करते हुए दिखा है। हालांकि इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है, दो मेजर रीज़न है। सबसे पहले इसका जो टारगेट है इसको अपग्रेड कर दिया गया है। इसका टारगेट जो आने वाले टाइम में 515 रुपए का टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, किसने प्रिडिक्ट किया? यूबीएस ने कहा है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है स्विगी का नैरोइंग गैप और जोमेटो टर्म्स में मार्जिन स्केल से, मतलब थोड़ा सा जोमेटो यहाँ पे लैग करते हुए दिख रहा है, स्विगी को इसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो आने वाले टाइम में 515 रुपए के आसपास इनका जो टारगेट प्रिडिक्ट करके हम बैठे हुए हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो 515 रुपए का टारगेट इन्होंने प्रिडिक्ट किया। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के देख रहे हो तभी ये आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सेकंड पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो Q2 का इनका रिजल्ट आने वाला है दिसंबर 3 को। तो लिस्ट होने के बाद जस्ट दिसंबर 3 को आप इस स्टॉक को रडार पर रख लेना। Q2 का रिजल्ट अगर अच्छा है, मेन फोकस किस पर रहेगा? सेल्स पे फोकस रहेगा। सेल्स मतलब क्या? रेवेन्यू पे या इनकम पे इनका फोकस रहेगा। अगर इनकम या सेल्स इनका अच्छा ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार दिख जाएगा, ये स्टॉक फिर से रॉकेट बनते हुए आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? तो 3 दिसंबर को आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं इसका भी Q2 का रिजल्ट पब्लिश करते हुए मिल जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो जेनटेक। यस, इस स्टॉक को मल्टीपल टाइम हमने कवर अप किया है। इस स्टॉक को आप रडार पर रखो। QIP जब आने वाला था तब भी हमने इसको रडार पर रखा था। हालांकि ये स्टॉक मल्टी बैगर अभी भी यहां से बन सकता है। इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिमांड ऑफ ड्रोन का जो डिमांड है और बैक टू बैक जो इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, वो शानदार मिल रहे हैं। और आने वाला जो रिजल्ट है Q3 का, वो भी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? Q1 का 5 स्टार रिजल्ट दिया था, Q2 की बात करें रिजल्ट 5 स्टार दिया था और बैक टू बैक इसमें सर्किट भी लगे थे। ठीक है, तो इस स्टॉक को आप रडार पर रख लेना। बात कर ले आज के दिन ग्रीन में क्यों था, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो जेनटेक टेक्नोलॉजी ने सिक्योर किया है एक पेटेंट। ठीक है, T90 क्रू जीनियस सिमुलेटर का। तो उन्होंने एक और पेटेंट अचीव करते हुए दिख रहे हैं, जो आने वाले टाइम में इनको डायरेक्टली फायदा होते हुए मिल जाएगा। T90 जो कंसिडर क्रू गनरी सिमुलेटर होता है, मतलब कि आपको जाहिर सी बात है, एक सिमुलेशन, कभी भी कोई बड़े हेवी मशीन्स को चालू करने से पहले आपको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, उस ट्रेनिंग को जो कंप्लीट किया जाता है वो सिमुलेटर पे कंप्लीट किया जाता है। पूरा डेस्कटॉप बना रहता है, कंप्यूटराइज रहता है, पूरा AI के साथ जनरेटेड रहता है और उस पर आदमी लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेन्स, जो डोमेस्टिक प्लेन्स उड़ाए जाते हैं, फ्लाइट जो उड़ाई जाती है, एरोप्लेन्स जो उड़ाए जाते हैं, डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैंने देखा है उसमें। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी उन लोगों को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। जो उनके पायलट्स होते हैं, डोमेस्टिक पायलट, वो ट्रेनिंग में आते हैं तो सिमुलेटर पे उनका क्या होता है? टेस्ट होता है। काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर से उनको जो है फिर से कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाने के लिए मिलता है। ठीक है, सारे क्लियरेंस होते हैं, ये भी अच्छी चीज बात है। तो जेनटेक को आप रडार पर रख सकते हो। बैक टू बैक पॉजिटिव न्यूज इसमें आते हुए मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं तो BEML को थोड़ा सा रडार पर रख लेना, और BEML के साथ MDL को भी आप रडार पे रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रिपोर्ट के जरिए न्यूज आ रहा है कि BEML और MDL साइन कर सकते हैं एक पैक्ट, जो रिसर्च इन एडवांस मैराइन टेक्नोलॉजी में, वाटर बॉडीज के टेक्नोलॉजी में एंट्री करते हुए दिख सकते हैं। अच्छा खासा इनका जो है एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए भी मिल सकता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव। बट ये क्या है, आने वाले टाइम में हो सकता है, अभी भी रिपोर्ट के जरिए है, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, NSE BSE के वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो BEML के जो कॉर्पोरेट पर्सन है, CMD, उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में हम लोग टारगेट कर रहे हैं 65% रेवेन्यू फ्रॉम सनराइज सेक्टर से आने वाले नेक्स्ट 2 साल में। 2 साल में वो 65% के आसपास ग्रोथ दिखा सकते हैं। स्पेशली उन्होंने फोकस किया रेल, मेट्रो और डिफेंस के सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसमें हमारा रेवेन्यू जो 65% के आसपास जो है इंक्रीज कर सकता है। किसने बोला है? खुद के कंपनी के CMD ने। तो इस वजह से इस स्टॉक को भी रडार पर रख सकते हो। BEML को हालांकि बैक टू बैक ऑर्डर्स भी मिले हैं, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए भी इनको ऑर्डर मिल चुका है। देन हम बात करें 10 वंदे भारत जो है स्लीपर क्लास के भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं, इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना। एशियन मतलब क्या, ग्लोबल मार्केट में भी प्रेजेंट, एशियन मार्केट में इनका रेलवे और उसका डिजाइनिंग का भी इन्होंने MOU जो है सिंगापुर के साथ साइन करते हुए मिले हैं। तो BEML अगर आपके पास है, रडार पर रखना, लॉन्ग रन में ये पैसा जरूर बनाने वाला है। ठीक है, चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छा लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और डिफेंस का इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। डिफेंस थोड़ा थोड़ा कमबैक कर रहा है बहुत, बट ये बहुत बड़ा कमबैक नहीं हो सकता जब तक निफ्टी स्ट्रांग ना हो, या आने वाला इसको ऑर्डर जो है गवर्नमेंट से बैक टू बैक
ना मिल पाए। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।